नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जन्नारदेव से, जहां ग्राम पंचायत मुक्तर में मुख्यमंत्री कन्यादान के चेक बांटे गए। साथ ही बात करेंगे विदिशा की, जहां एक ही समाज के लोगों के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जन्नारदेव से है, जहां ग्राम पंचायत मुक्तार में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन जोड़ों की शादी संपन्न की गई, उन सभी कन्याओं को मध्य प्रदेश शासन के मंशानुसार सभी कन्याओं को 49,000 के चेक वितरित किए गए। इस पंचायत से 17 जोड़े शादी के बंधन में बंधे थे। आज सभी कन्याओं को चेक वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मुक्तोड़ सरपंच निराली उइके, सचिव संतोष भन्नारे, सह सचिव राकेश सहित सभी ग्राम वासियों की उपस्थिति में चेक वितरित किए गए। मैं ग्राम पंचायत मुक्तोड़ की तरफ से सरपंच हूँ। मुख्यमंत्री द्वारा कन्याओं को चेक वितरण किया गया है, उसमें सभी कन्याओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। थैंक यू सर। आपका नाम? संतोष भन्नारे। किस पंचायत से? ग्राम पंचायत मुक्तोड़, सचिव ग्राम पंचायत मुक्तोड़। आपके द्वारा चेक बांटे गए हैं, काहे के चेक हैं सर ये? सर ये अभी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सामूहिक विवाह सम्मेलन तामिया जनपद में आयोजित किया गया था, जिसमें 49,000 का चेक की राशि जो हमारी कन्याएं हैं, वधू हैं, उनको दिया जाना शासन के निर्देशानुसार था। वो चेक जनपद पंचायत तामिया से हमें प्राप्त हुए हैं और आज हम ग्राम पंचायत में सभी हमारी जो कन्याएं सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी, उनको बुलाकर हमारे सम्मानीय सरपंच मैडम, हमारे पंचगण और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के हस्ते आज सभी कन्याओं को चेक का वितरण किया गया। आपकी पंचायत से कितने जोड़े आए गए थे? 17 जोड़े जो थे सामूहिक विवाह सम्मेलन में ग्राम पंचायत मुक्तोड़ से शामिल हुए। थैंक यू सर। जन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर सिरौन से है, जहां सियलपुर सहकारी समिति चना मसूर की सरकारी खरीद कर रही है। पथरिया के पास नाथ वेयर हाउस में उपार्जन केंद्र बनाया हुआ है, जहां शुक्रवार को सिरौन एसडीएम हर्षल चौधरी को मसूर खरीद में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। जांच करने पहुंचे एसडीएम, एसएडीओ वीरेंद्र मालवीय और जिला विपणन संघ के अधिकारियों को भारी अनियमितता मिली। करीब 200 क्विंटल के 2 बड़े मसूर के ढेर वेयर हाउस के भीतर अमानक स्तर के मिले, जिनमें भारी संख्या में रेत और पटाई मिली पाई गई थी। इसके अलावा करीब 400 बोरियों में भी घटिया मिलावटी मसूर भरी मिली, जिसके बारे में समिति प्रबंधक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जिसके बाद सिरौन एसडीएम ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और वेयरहाउस को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही। रविवार 18 मई की दोपहर डीएमओ कल्याण सिंह ठाकुर, एडीए महेंद्र सिंह ठाकुर, डीडीए के एस खपेडिया सहित कुछ अन्य अधिकारी व कर्मचारियों का बड़ा दल जांच करने श्रीनाथ वेयरहाउस पहुंचा, जहां काफ़ी मसूर हटा ली गई थी और करीब 80 बोरों में घटिया क्वालिटी की अमानक मसूर भरी पाई गई, जिसे स्टॉक में मिलाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। एक स्टेक में 3200 से 3300 बोरा मसूर का स्टॉक होता है। इस तरह सरकारी खरीद केंद्र श्रीनाथ वेयरहाउस करीब 6500 बोरा अमानक मसूर रखी है, जिसे बड़ी अनियमितता मानते हुए वेयरहाउस को सील कर दिया गया है। किसने? यहाँ पे वेयरहाउस संचालक उन्होंने उनके पानी गए से उनके लोगों की वजह से अंदर डलवाया था, ताकि माल खरीद। जो सोसाइटी या खरीदी केंद्र पूरा किसान का माल अंदर डंप करा सकता है केवल पानी के लिए 2 ट्रालियों को, तो क्या वो 2 ट्राली ढकने के लिए तिरपाल नहीं दे सकता था? तिरपाल भी थी हमारे पास, लेकिन वो बाहर डले हुए थे, उनमें हवा की वजह से उड़ रहे थे। तो तिरपाल दे सकता था ना किसानों को? तो दिए थे ना, तो हवा की वजह से वो उड़ रहे थे। इसलिए पूरी ट्राली को अंदर पानी गिरते पानी में ट्राली को अंदर आपने तगाड़ियों से या बोरियों से अंदर डंप करा लिया हुआ? हमने दिए थे, उन्होंने डंप इसलिए कराया कि पानी ज्यादा नहीं लेना हो। हाँ, तो जो तिरपाल बिना ढके माल अंदर आएगा, वो आएगा कैसे? आपने या तो तगाड़ियों से तसलों से खाली कराया होगा या फिर आपने बोरियों से खाली कराया होगा, तो वो समय नहीं भीगा होगा। नहीं, खाली करने में समय लगता है साहब। ये तो गेट के पास में खाली कराई थी ट्राली, तो गेट के पास तिरपाल भी तो दे सकती थी ना संस्था। तो दिया था ना, तो हवा में नहीं चल। बस ठीक है, इतना पानी। बड़ी मात्रा में अमानक माल पाया गया है, खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है, क्या कहेंगे? उसी की तो जांच करने के लिए हम टीम में आए। जी। सिरौंज से सीनू संवाददाता शिव ओम रघुवंशी की रिपोर्ट।
खबर विदिशा से है, जहां राठौर क्षत्रिय समाज के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के नाम लिखित ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने समाज के वीर योद्धा राजा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा को हाईवे बाईपास के चौड़ीकरण के चलते वहां से हटाए जाने के 6 महीने बाद भी दूसरे स्थान पर स्थापित न करने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने महाराजा दुर्गादास राठौर की जयंती के पूर्व मूर्ति को किसी अन्य स्थान पर स्थापित करने की मांग की है। इस संबंध में भंवरलाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राठौर क्षत्रिय समाज जिला विदिशा। क्या नाम है? ममन लाल राठौर। ज्ञापन देना है, क्या मामला? ज्ञापन देना है, हमारी जो मूर्ति हमारे पितृपुरुष श्री दुर्गादास जी की जो सड़क चौड़ीकरण के कारण बाईपास से हटा दी गई है, अब उसको पुनः निर्मित करने के लिए समाज ये ज्ञापन 2 बार देने के लिए आई है और जल्दी होना चाहिए, क्योंकि समाज का हमारे ऊपर बहुत जोर से ये जो है कहना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी मूर्ति को 3 पॉइंट बताए हुए हैं, उन 3 पॉइंटों में जो भी सुलभ लगे, प्रशासन से हमारी कलेक्टर साहब से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जो हमारी 13 अगस्त उनकी जयंती आ रही, उसके पूर्व स्थापित होने के लिए हम आज महोदय से मिलने के लिए आए हैं और हमारे आवेदन को स्वीकार कर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कृपा करें। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर विदिशा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हसुआ रोड पर स्थित बरखेड़ा कछुआ गांव में 2 दिन पहले शादी समारोह आयोजित किया गया था। अहिरवार समाज में आयोजित कार्यक्रम के बाद कल देर रात शादी के दौरान हुई किसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर परिवार के अन्य सदस्यों के घरों में घुसकर मारपीट की। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में कार्यवाही करने की बात कही है। इस पर करीब 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आगे विवेचना कर रही है। इस संबंध में पीड़ित परिवार और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत विवाद हुआ है, कुछ करीब 12-13 लोग। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक विवाद हुआ है, जिसमें एक शादी में 2 पक्षों में विवाद हुआ। ये एक ही समाज के थे। विवाद का कारण था कि जो दूल्हा था उसके रिश्तेदारों में आपस में शादी हुई थी और आना जाना बीच में अभी बंद था, और जब वो रिश्तेदार वहाँ पहुँचे उनका और दूसरे पक्षों का विवाद हुआ। इसमें कुछ लोगों को सर में चोट भी आई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।